नमस्कार, जय हिंद प्यारे साथियों। कैसे हैं आप सभी लोग? आशा करते हैं एकदम बढ़िया होंगे। आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं मॉडर्न हिस्ट्री। मॉडर्न हिस्ट्री में हम लोग आज सिर्फ पढ़ेंगे 1857 की क्रांति को। 1857 की क्रांति को इतने अच्छे से हम लोग पढ़ेंगे कि विश्वास मानिए, अगर आप पूरा चैप्टर आज का देख लेते हैं, लास्ट स्लाइड तक बने रहते हैं, तो आपको पूरी चीज़ें एकदम क्लियर हो जाएंगी। सारे नोट्स मैंने हैंड रिटन लिए हुए हैं, आप देख सकते हैं क्या है। पूरे हैंड रिटन नोट्स हैं, किस तरह से मैंने इनको बनाया हुआ है। उसके बाद जब आपको पढ़ा देंगे, पूरा थ्योरी बेस पूरा पढ़ाएंगे कहानी के रूप में, उसके बाद आपसे प्रैक्टिस भी करवाएंगे। पूरे क्वेश्चन भी हैं और सब क्वेश्चन आए हुए हैं जो एग्ज़ाम में आए हुए हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अभी बस एक बात बोलना चाहूँगा, जिन लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो, चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा। चलिए आइए हम लोग बात करते हैं 1857 की क्रांति के बारे में। अब 1857 की क्रांति जो थी, इसमें बहुत सारे कारण थे। तत्कालीन कारण तो सबको पता है, लेकिन कारण बहुत सारे थे। उन कारणों की अगर हम चर्चा करें तो सबसे पहला है कि 1813 में ईसाइयों का भारत में आगमन। अब ईसाई जब भारत में आए थे तो ईसाई जो होते थे उनका कलर गोरा हुआ होता था, तो वो भारतीयों को थोड़ा निचला हुआ मानते थे। वो इनको कोई भी इज्जत नहीं करते थे, तौहीन ही करते थे। और वो चाहते थे कि भारत में पूरी तरीके से ईसाई का धर्म बन जाए और भारत में जितने भी हिंदू और मुस्लिम लोग हैं ये ईसाई धर्म को ग्रहण कर लें। और ये चीज़ करने के लिए इन्होंने स्कूलों में बाइबल के लिए भी बात कर ली और स्कूलों में बाइबल को अनिवार्य कर दिया गया। उसी के साथ स्त्री को शिक्षा, 1813 की बात है, स्त्री को शिक्षा देने की बात कही गई अंग्रेज़ों के द्वारा। लेकिन भारत की जो प्राचीन परंपरा थी उसमें क्या था कि महिलाएं ज़्यादा कोई भी पढ़ाई नहीं करेंगी, और इन्होंने दी तो उनको ये लगा, भारतीयों को लगा कि ये हमारे जो समाज है, जो हमारा एक प्रथा है, उस प्रथा को ये लोग भंग कर रहे हैं, उस पर टांग अड़ाने काम कर रहे हैं। उसके बाद फिर क्या होता है, 1833 में अंग्रेज़ों ने योग्यता ही सेवा का आधार बनाया। तो इन्होंने इस बात को मान लिया अंग्रेज़ों ने कि हाँ, बात सही है। क्या था कि जो योग्य व्यक्ति है उसी को उसके आधार पर नौकरी मिलेगी। लेकिन ऐसा नहीं हुआ, सिर्फ लिखित में उन्होंने बोल दिया, जबकि हकीकत में ऐसा नहीं हुआ। जब नहीं हुआ तो उस बात का आक्रोश था लोगों के अंदर। फिर क्या होता है, 1845 में जेल अधिनियम आता है। अब जेल अधिनियम क्या था कि जेल अधिनियम में जितने भी कैदी जाएंगे अंदर, कैदी भी होते हैं, सबको आप पता हो, जो कैदी जाते हैं वही अंदर खाना बनाते हैं, वही खाते हैं। उन्हीं में से कुछ की लगा दी जाती है, तुम आज खाना बनाओगे, तुम कपड़ा धोगे, यही सब काम होता है। तो इसमें क्या था, इसमें बता दिया कि सामूहिक खाना बनाया जाएगा। ऐसा नहीं है कि आप उच्च वर्ग के हैं तो आप अलग बनाओगे। पहले क्या था, उच्च वर्ग के अलग बनाते थे, निम्न वर्ग के अलग बनाते। इन्होंने बोला कि एक साथ खाना बनाओगे पूरा। इस बात का आक्रोश था कि भाई ये तो धर्म भ्रष्ट कर रहा है, हम सबके साथ बनाएंगे। जब जेल से वापस जाएंगे तो जो मेरा समाज है, जो मेरा वर्ग है, वो हमको वंचित कर देगा, मेरे वर्ग में लेने से मना कर देगा। और उस समय वायसराय तो पता ही है आपको कि 1856 से लेकर 1862 तक वायसराय कौन रहे हैं? लॉर्ड कैनिंग। लॉर्ड लगाना तो अच्छा नहीं रहेगा, झंडू बाम कहेंगे, झंडू बाम कैनिंग, ये वायसराय थे। अब आपके बात करते हैं राजनीतिक कारण। अब इसके राजनीतिक कारण क्या थे? तो एक संधि जो लॉर्ड वेलेस्ली की थी, और डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स जो लॉर्ड डलहौजी का था। ये डॉक्ट्रिन्स ऑफ लैप्स जो लॉर्ड डलहौजी की थी, ये थी। उसके बाद इन्होंने सम्मानित व्यक्तियों का अपमान करना स्टार्ट किया। हर एक वर्ग में भारत, ऐसा था नहीं कि भारतीय में जितने लोग थे वो कोई भी भारतीय ऐसे नहीं थे जो सम्मानित व्यक्ति हों। भारतीयों में कुछ व्यक्ति ऐसे भी थे जो सम्मानित थे, लेकिन उन सम्मानित व्यक्तियों का भी अपमान करते थे, उनका भी सम्मान नहीं करते थे। तो इस बात का आक्रोश था लोगों के अंदर। पेंशन पर रोक कर दी जो राजा महाराजा थे, और जो भी ऐसे लोग थे जिनको पेंशन मिलती थी भारतीयों को, उन पेंशन पे इन्होंने रोक डाल दी कि अब पेंशन नहीं दी जाएगी। तो इस बात का आक्रोश था। ये राजनीतिक कारण भी थे। इसके बाद कुछ सैनिक कारण रहे। अब सैनिक कारण क्या रहे देखते हैं। तो एक तो हो गया पोस्टल सेवा पर टैक्स। पोस्टल सेवा क्या था, भारत में सभी को टैक्स लगता था, पोस्टल सेवा पे टैक्स लगता था। लेकिन जो सैनिक थे उनके पोस्टल सेवा पे कोई भी टैक्स नहीं लगता था। लेकिन अंग्रेज़ों ने क्या किया कि अंग्रेजी सरकार ने कि इन्होंने जो सैनिक थे उसके भी पोस्टल सेवा पर टैक्स लगा दिया कि आपके भी पोस्टल सेवा पे अब टैक्स लगेगा। इसका आक्रोश सैनिकों के अंदर। फिर समुद्र पार करने की बात की गई कि अब जो नए भर्ती होंगे लड़के, या जो भी सैनिक नए भर्ती होंगे, पुराने पे बात नहीं थी, ये नए सैनिकों पे थी, जो भी नए सैनिक भर्ती होंगे इनको सबको समुद्र पार भी जाना पड़ेगा अगर युद्ध होगा। और यहाँ पे प्रथा क्या थी कि भाई किसी का फादर अगर है तो उसके बाद उसका जो बेटा है उसको वो सैनिक में आ जाएगा। ये प्रथा चल रही थी कि पापा के बाद बेटा आ जाएगा, बेटा के बाद उनके जो नीचे हैं वो आ जाएंगे। तो भाई यहाँ के जो सैनिक जो थे वो विद्रोह कर रहे थे कि भाई मेरा बेटा है वो समुद्र पार चला जाएगा। और प्रथा क्या थी कि अगर कोई भी समुद्र पार चला जाता है तो जब वापस अपने देश आएगा तो देश वाले उसको अपने देश का व्यक्ति नहीं मानते थे। तो इस बात का आक्रोश सैनिकों के अंदर।
फिर एक अफवाह उस समय चल रही थी कि भाई जब प्लासी का युद्ध आपको पता होगा कब था, 1757 में। प्लासी के युद्ध में एक अफवाह थी कि भाई जो अंग्रेज आए हैं ये 100 साल तक अपना ये राज करेंगे, 100 साल बाद चले जाएंगे। 1857 इनको जानना था, तो इस बात का भी दिमाग में था, लेकिन ये थी अफवाह, सबके दिमाग में था ये बात। अब इसके चलते कुछ तत्कालीन कारण क्या थे? जो तत्कालीन कारण थे तुरंत ये आंदोलन करना पड़ा। तो उन तत्कालीन कारणों में मेन था राइफ़ल का चेंज होना। ब्राउन बेस राइफ़ल जो है ये यूज़ होती थी, लेकिन इसके स्थान पर इन्होंने इनफील्ड राइफ़ल का यूज़ कर दिया। अब इनफील्ड राइफ़ल में क्या था, एक कहानी ज़रा सुनिए। वो क्या रहा था कि एक उच्च वर्ग के व्यक्ति थे, वो सैनिक थे, उच्च वर्ग के सैनिक, वो अपनी लोटा से पानी पी रहे थे। एक निम्न का एक सैनिक जा रहा था, तो उसने उससे पानी मांगा, तो इसने जो उच्च वर्ग का जो सैनिक था उसने मना कर दिया कि तुम हमसे लोगे, तुम मेरा लोटे से पानी पियोगे। तो वो मुस्कुराया और वो बोला कि ठीक है, आज तुम दिखा दो अपना जो भी दिखा रहे हो उच्च वर्ग का, कल तो जो नई राइफल आ रही है उसका जो कारतूस है उसमें तो चर्बी लगी है, कल उसको अपने दांतों से छीनोगे तब हम तुमसे बात करेंगे, दांतों से जब छीन रहे हो तब। तो जो उच्च वर्ग का था ये अपना गया भाई रेजिमेंट में, इसने इस बात को बताया कि ऐसी ऐसी चर्चा चल रही है। अब था क्या, तो 1856 की बात है ये कि क्या हुआ, तो ब्राउन बेस जो राइफ़ल है इसकी जगह इनफील्ड राइफ़ल आई, और इस राइफ़ल का जो कारतूस होता था उसमें गाय और सूअर की चर्बी का इस्तेमाल किया जाता था इसके कवर में, कि अगर बंदूक लगा उसके कवर को दांतों से छीलना पड़ता था, उसमें था गाय और सूअर की चर्बी थी। अब विद्रोह हुआ भाई, ये बात हुई किसकी थी, ये 19वें रेजिमेंट की बात थी। तो 19वें रेजिमेंट ने भाई विद्रोह किया कि ऐसी चीज़ है तो हम नहीं करेंगे। तो उस तत्कालीन सरकार ने क्या किया कि इसको भंग कर दिया, 19वें रेजिमेंट को भंग कर दिया, कह रहा हटाओ तुम लोग सब भंग करो, इनको सबको कोर्ट मार्शल कर दिया। इनका कोर्ट मार्शल क्या होता है, वर्दी सबकी छीन ली गई, उनको सजा दे दी गई। फिर क्या हुआ, धीरे धीरे ये बात 34वें रेजिमेंट बंगाल में एक व्यक्ति थे मंगल पांडे, उनको भी ये बात पता चलती है। वही तुरंत हुआ, जब इतनी पूरी रेजिमेंट भंग हो गई सब जगह हल्ला मच गया। अब ये जो 34वीं रेजिमेंट थी ये पैदल चलने वाली सेना थी, ये बैरकपुर छावनी के थे। तो मंगल पांडे ने इसका विद्रोह किया, कह रहा है कि हम तो नहीं कर पाएंगे भाई। ये गए अपने अधिकारी के, उच्च अधिकारी के पास, उन्होंने बताया कि ऐसी ऐसी चीज़ है तो मैं इस पर ये चीज़ नहीं कर पाऊँगा। तो अधिकारी इसके ऊपर भड़कने लगा, तो इन्होंने जो अधिकारी के सीधे मत्थे पे गोली मार दी, सर पे गोली मार दी, और बोल दिया कि ये हमसे नहीं हो पाएगा, हम नहीं करेंगे। और ये सब कांड कब का है, ये 29 मार्च 1857 का कांड था। अब जब ये सब कांड हो गया तो सरकार ने ज़्यादा देर नहीं लगाया, उन्होंने सोचा कि अब ये ज़्यादा बढ़ रहा है, इसको नीचे करने के लिए कुछ हमने अहम कदम उठाने पड़ेंगे। तो अहम कदम उठाने के लिए इन्होंने तुरंत ज़्यादा टाइम न लगाते हुए 8 अप्रैल 1857 को मंगल पांडे को तुरंत फांसी दे दी। 8 अप्रैल 1857 फांसी दे दी। फिर 24 अप्रैल 1857 को मेरठ में क्या हुआ कि 90 सैनिकों ने भी मना कर दिया, कह रहे हम भी नहीं कर पाएंगे। तो जब 90 सैनिक थे वहाँ पर, जिन्होंने 85 ने मना कर दिया, 5 ने मना नहीं किया भाई, 5 तो डर गए, 85 ने मना कर दिया। तो जब 85 ने मना कर दिया तो इन सभी को नंगा कर दिया, और नंगा करके खिल्ली उड़ाई, और उसके बाद सबका कोर्ट मार्शल करके 10 साल की सज़ा सुना दी गई, सबको जेल में डाल दिया गया 85 लोगों को। और ये घटना कब की है, 9 मई 1857 की। ये 24 अप्रैल में इन्होंने मना किया, और 9 मई 1857 को इन्होंने 10 साल की सज़ा दे दी, और नंगा करके सबको प्रताड़ित किया और इनकी मौज उठाया। जब वह मौज उठाया तो हुआ क्या, तो सैनिकों को भी लगा कि साला हम अपने देश के खिलाफ इन लोगों की टीम से काम कर रहे हैं, ऊपर से हमें मिला क्या, कुछ नहीं, ये चंद गालियाँ आज अलग से मिल रही हैं, बेइज्जती अलग से हो रही है। तो इसी के तत्कालीन एक दिन बाद क्या होता है कि 10 मई 1857 को क्रांति की तुरंत शुरुआत कर दी जाती है। अब जब क्रांति की शुरुआत हुई तो उसमें एक अहम रोल क्या है, वहाँ के नगर के कोतवाल थे, नाम क्या था, धन सिंह गुर्जर। धन सिंह गुर्जर ने जो 85 कैदी थे ये वाले, इन 85 कैदियों को चुपके से कुंडी खोल दी और सबको भगा दिया, और बोला कि सबको अब दिल्ली चलना है, सीधे दिल्ली पहुँचो, और अब हमें खुद की सरकार बनानी है, हमें इन लोगों को किसी तरीके से भगा देना है, हम खुद के मालिक होंगे। और इन्हीं के साथ एक अहम रोल निभाया था कदम सिंह गुर्जर ने। इन्होंने क्या किया था, 85 जो कैदी थे इनको सबको छोड़ के बोल दिया अब सब दिल्ली चलो, और धीरे धीरे करके ये सब जगह पहुंचा दिया गया कि अब जहाँ से जो भी लोग हैं, जिनको भी ये चीज़ पता चल रही है, सब लोग दिल्ली पहुँचो, और एकदम सब लोग भीड़ लेके पहुँचेंगे तो जाहिर सी बात है ये घबरा के लोग छोड़ के चले जाएंगे। तो फिर होता क्या है कि 11 मई 1857 को दिल्ली पहुँचे, पूरी जो भीड़ है वो दिल्ली पहुँच गई 11 मई को। अब 12 मई 1857 को मुग़ल सम्राट जो बहादुर शाह जफ़र थे उस समय,
दिल्ली में वहीं थे भाई। तो इनको नेता घोषित कर दिया गया, बोला कि भाई कोई ना कोई तो नेता रहेगा। तो इन्होंने क्या किया कि इसको घोषित कर दिया। बहादुर शाह जफर बूढ़ा हो चुका था, तो सब जनता ने क्या कहा कि तुम आप लीडर बनोगे और इस जो युद्ध रहेगा, इस जो संग्राम में, इस क्रांति में आप नेता रहोगे। कह रहे ठीक है, लेकिन ये बूढ़े हो गए थे। तो कमान संभाली किसने? तो वास्तविक कमान इनका एक कमांडर था बख्त खान, उसने ये पूरी बागडोर अपने हाथ पे सौंपी। जब अपने हाथ पे सौंपी, फिर क्या हुआ कि वहाँ पर अंग्रेजी सरकार दमन के लिए पहुँची। और दमन में पहुँचा कौन? निकोलस पहुँचा और हडसन। दमन मतलब उस बात को दबाने के लिए पहुँचा। अब निकोलस की उस भीड़ में मारा गया, वो हत्या हो गई उसकी, उस भीड़ के दबाव में वो मर गया। फिर क्या हुआ? फिर अंग्रेज सरकार और भड़क गई। वो सोचा भाई अब तो ये चीज़ ज़्यादा बढ़ रही है, अब तो थोड़ा एक्टिव होना पड़ेगा। फिर सबको एक्टिव किया गया। इसी समय क्या होता है कि बहादुर शाह जफर जो है वो घबरा जाता है इस सब पूरी कहानियों से। वो सोचता है अब तो भाई बात बहुत बड़ी हो गई, ये मारा गया है, अब तो हम बहुत मारे जाएंगे, गिरा के मारे जाएंगे। तो ये भाग गया, जबकि इसके कमांडर ने मना किया। इसने बोला कि आप दोआब में चले जाइए। दोआब क्या होता है? गंगा जमुना के जो बीच वाला है। लेकिन कुछ लोगों ने, बहादुर शाह जफर के जो कुछ लोग थे, उन्होंने बोल दिया नहीं, आप हुमायूं के मकबरे चले जाइए, वहाँ पे आप सेफ़ रहोगे। तो ये लाल किला से हुमायूं के मकबरे में चला जाता है और वहीं पर ये पकड़ लिया जाता है, मकबरे में ही पकड़ लिया जाता है। फिर पकड़ लिया जाता है तो इसने अपनी गुहार लगाई कि भाई आप मारो नहीं, हम जीना चाहते हैं। तो अंग्रेजी सरकार ने इसके 2 बच्चों को मार दिया, एक लड़के एक लड़की को मार दिया, और इसको और इसकी पत्नी को रंगून ले गए, रंगून में कैद कर दिया और बोला भाई यहीं तुम अपना जियो ज़िंदगी। और किसी को पता तक नहीं चला कि कहाँ पे ये है। 1862 में उसकी यहीं पे मौत भी हो जाती है। कहाँ पे? रंगून में। वहीं इसी कार्यकाल में लखनऊ का जो नेतृत्व है वो कर रही थी बेगम हजरत महल। इनका एक पुत्र था, क्या नाम था उसका? बिरजिस कातिर। बेगम हजरत महल कब लखनऊ का नेतृत्व इन्होंने किया? तो 4 जून 1857 को इसका स्टार्ट किया। वहीं पर वीरांगना लक्ष्मीबाई ने नेतृत्व किया झांसी का। इनके पति का नाम क्या था? गंगाधर राव। इन्होंने जो आक्रमण किया उसके तहत ग्वालियर पर कब्जा कर लिया। कब? 1857 में। अच्छा, कुछ लोग ऐसे भी थे जिन्होंने भारतीयों का साथ नहीं दिया, अंग्रेजों का साथ दिया। वो कौन से लोग थे? तो देखिए, एक तो ये सिंधिया परिवार था। सिंधिया ने अंग्रेजों का पूरा साथ दिया। कहाँ पर? ग्वालियर में साथ दिया। जाटों ने साथ दिया, निजामों ने साथ दिया और होलकर ने। इतने लोगों ने अंग्रेज़ों का साथ दिया, भारत का साथ बिल्कुल नहीं दिया। क्योंकि इनको मतलब क्या था कि अगर हम भारतीयों का साथ देते हैं और सपोज़ अगर हम पूरी तरीके से आज़ाद हो जाते हैं तो अभी जो मेरी राजाशाही है वो चली जाएगी। भाई राजा, अभी हम राजाशाही हैं, पूरा राजा पद है हमारे पास, सब कुछ हम कर लेते हैं, फिर ये सब चला जाएगा। तो इस वजह से इन्होंने अंग्रेज़ों का साथ दिया, भारतीयों का साथ नहीं दिया। वहीं पर कानपुर में नाना साहब और तात्या टोपे ने 5 जून 1857 को इसकी क्रांति स्टार्ट की। और जब झांसी रानी बाई, जो झांसी में रानी बाई ने जो आक्रमण किया था, इसमें रानी बाई के साथ इनका साथ तात्या टोपे ने भी दिया था, तभी वो ग्वालियर को अपने अधीन कर पाई थी। फिर इलाहाबाद में लियाकत अली ने 6 जून 1857 को यहाँ पे क्रांति की। बिहार के जगदीशपुर में कुंवर सिंह ने, फैज़ाबाद में मौलाना अब्दुल्ला इसने किया। अब फैज़ाबाद में, अब यहाँ जो बाकी जितनी जगह थी, जगह यहाँ था तो यहाँ भी ये मार दी गई, यहाँ पर ये मार दिए गए, यहाँ ये मार दिए गए, लेकिन ये बिल्कुल फ़रार हो गए। अब आप सोचिए 1857 के समय इस पर 50,000 रुपये का इनाम रखा था ब्रिटिश सरकार ने। ये क्या था? इसने जहाँ पे गया, मान लो यहाँ पे उसने लोगों को भड़काया, जब तक यहाँ पे ब्रिटिश सरकार पहुँची तब तक यहाँ से भाग गया, अपना दूसरी जगह उसने अपना आंदोलन करना स्टार्ट कर दिया। तो ये पकड़ नहीं पा रही थी, इस जैसे इसके ऊपर 50,000 का इनाम भी रखा गया था। कहाँ पे? फैज़ाबाद में। कौन? मोहम्मद अहमदुल्ला। ठीक है, याद रखिएगा, बहुत पूछता है कि 50,000 का इनाम किसके ऊपर रखा गया था? महमदुल्ला। या महमदुल्ला ने 1857 क्रांति में कहाँ का नेतृत्व किया था? तो फैज़ाबाद का। फिर आ जाओ, असम में मनीराम ने और मथुरा में देवी सिंह ने। देखिए, हमने उसी टॉपिक को रखा है आज इस वीडियो में जो इम्पॉर्टेंट है आपके चैप्टर को लेके। कोई भी ऐसी बात मैंने या कोई भी ऐसा पॉइंट नहीं रखा है जो फालतू है। अब कुछ इम्पॉर्टेंट तथ्य क्या है वो जरा उन पर चर्चा कर लेते हैं। आ जाइए। 1857 का जो प्रतीक था वो क्या था? कमल और रोटी। भाई आप जहाँ पे नेतृत्व करते रहो, हम आपको रोटी बांटेंगे जाके, ये था। तो 1857 का प्रतीक था कमल रोटी। वायसराय कौन थे? कैनिंग।
प्रधानमंत्री, ब्रिटिश के प्रधानमंत्री कौन थे ब्रिटेन के? पामस्टन। कवि उस समय कौन थे? मिर्ज़ा गालिब। मिर्ज़ा गालिब 1857 के कवि थे। और जिन्होंने पूरा व्याख्यान किया 1857 क्रांति का, उनका नाम क्या था? माइकल ईसन। ठीक है। 1857 की क्रांति असफल रही थी, पूछा जाता है 1857 क्रांति सफल रही थी, असफल रही थी। आप ऑप्शन देगा आपको, निम्न में से चारों कथन में से कौन सा कथन असत्य है, उसमें आपको ये टॉपिक डाल देता है। तो 1857 क्रांति असफल रही थी, असफल रही थी। ठीक है। अब इसको समाप्त कब किया गया? अब असफल होने का कारण क्या था? देखिए 2-3 कारण थे। एक कारण तो आपका था असफल होने का कि अपने ही लोग अपने के प्रति गद्दारी, जैसे मैंने अभी ये देखिए बताया कि ये निजाम है, जाटव है, होलकर है, सिंधिया है, इन्होंने अंग्रेज़ों का साथ दिया। जबकि ब्रिटिश सरकार ने बोला था कि अगर सिंधिया परिवार उनके साथ हो जाता तो 1857 में ही हमें भारत छोड़ना पड़ता, उसने साफ साफ बोला था। लेकिन सिंधिया ने साथ नहीं दिया। फिर अब और दूसरा कारण क्या हुआ? अपनों ने गद्दारी की, बहुत अच्छी बात। उसके बाद दूसरा कारण क्या हुआ 1857 क्रांति के असफल होने का? कि कोई भी निश्चित तारीख देकर ये काम नहीं हुआ। पता चला आज यहाँ स्टार्ट हुआ तो यहाँ पे सब दमन कर दिया गया, कल यहाँ स्टार्ट हुआ, कल यहाँ सब जाके दमन कर दिए। एक ही साथ अगर चारों जगह पे स्टार्ट किया जाता तो 100% उसका रिजल्ट कुछ ना कुछ आया होता, या तो अपनों ने साथ दिया होता तो आया होता। अब इसका असफल कब हुई, समाप्त कब कर दी गई? 1857 क्रांति समाप्त कर दी गई थी 20 जून 1858 को, ग्वालियर में ही इसको समाप्त कर दिया गया था। अच्छा, एक क्वेश्चन आपके लिए ज़रूर है, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि 1857 क्रांति के समय महारानी कौन थी? महारानी कौन थी? ठीक है, आगे आ जाओ, अब इसकी प्रैक्टिस कर लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक 1857 क्रांति के स्थान का विद्रोह का आरंभ सही सम्मिलित करता है? अब देखो देखो झांसी में तो जून में हुआ था ख़त्म, बस यही सम्मिलित नहीं करता, बाकी सब सही है। झांसी कब हुआ था? जून में, याद रखना। 1857 के विद्रोह के दौरान निम्नलिखित में से किस जाट नेता ने उत्तर प्रदेश के परगना बरुक्त में और आसपास के मुखियाओं और किश्तगारों को अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह करने के लिए स्टार्ट किया? तो शाहमल ने, याद रखिएगा किसने किया था ये चीज़? शाहमल ने। ग्रुप डी में 2022 में पूछा गया है। निम्नलिखित में से कौन सा 1857 के विद्रोह का मुख्य केंद्र नहीं था? देखिए कानपुर में भी हुआ था, बरेली में भी हुआ था, लखनऊ में भी हुआ था, रोहतक में कुछ नहीं हुआ था, तो रोहतक केंद्र नहीं था। 1857 का कथन सत्य है, कौन सा सत्य है? तो 1857 का विद्रोह उत्तरी भारत में मुख्य रूप से फैल गया था, बिल्कुल बात सही है। सैनिकों के विद्रोह के बाद नागरिक आबादी के लोकप्रिय विद्रोह हुए, बिल्कुल। सैनिकों के बाद में जो आम लोग हैं उन्होंने भी विद्रोह किया, बिल्कुल बात सही है। यानी आपका इसका आंसर हो जाएगा सी, पहला और दूसरा दोनों सही। 1857 का भारतीय विद्रोह प्रभावी रूप से किस शहर में समाप्त हुआ था? मैंने अभी लास्ट में बताया, ग्वालियर में समाप्त हुआ था। 1857 के विद्रोह के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? इसकी विफलता का एक कारण भारतीयों के बीच फूट था, बिल्कुल। भारतीय आपस में फूट, बताया मैंने, सिंधिया वगैरह साथ ने नहीं दिया, संधिया जाटो वगैरह ने साथ नहीं दिया, तो ये फूट भी था। 1857 के विद्रोह में भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन को समाप्त कर दिया, बिल्कुल। ईस्ट इंडिया के कंपनी को समाप्त कर दिया था और जो महारानी थी उन्होंने पूरे कमान को अपने हाथ में ले लिया था, तो इसका दोनों सही है। 1857 के महान विद्रोह के दौरान दिल्ली का नेतृत्व नाम मात्र को बहादुर शाह के हाथों में था, लेकिन वास्तविक नियंत्रण किसको किया था? मैंने अभी बताया था, बख्त खान। भाई ये बूढ़ा हो गया था तो इनका जो कैप्टन था, कप्तान था, उसको दे दिया था, उसका नाम क्या था? बख्त खान। 1857 के विद्रोह के अवधि के दौरान उत्तर प्रदेश के बौरत में विद्रोह करने वाले शाहमल में युद्ध में मारा गया था। शाहमल शाहमल मारा गया था, तो कब मारा गया था? देखो अब शाहमल जो है, अभी मैंने बताया कि शाहमल ने नेतृत्व कहाँ का किया, देखिए इधर परगना बरूद के ने इसका नेतृत्व किया, और इसको जब मारा गया, कहाँ गया क्वेश्चन आपका? हाँ, ये जब मारा गया, ये मारा गया जून 1858 में। ठीक है, कब मारा गया? जून में मारा गया। आगे आ जाओ। 1857 के विद्रोह से संबंधित निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सम्मिलित नहीं है? कौन सा गलत है? बिहार, बिल्कुल सही है, कुंवर सिंह। रामगढ़, रानी अवंतीबाई। अच्छा, फिरोज़ाबाद नहीं है, फैज़ाबाद है, ये गलत था। लखनऊ, बेगम हजरत महल। अभी मैंने बताया था अहमदुल्ला वही थे जिनको 50,000 रुपये की राशि थी, तो ये फिरोज़ाबाद नहीं, फैज़ाबाद, जिसका वर्तमान में नाम क्या है?
अयोध्या, ये याद रखिएगा। और ये आपके सारे क्वेश्चन थे और उम्मीद रखते हैं कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। सो थैंक यू फॉर क्लास। और अगर आपको ऐसे ही टॉपिक और चाहिए तो ज़रूर कमेंट बॉक्स में करके बताइएगा। आपको 100% हम कुछ ना कुछ वीडियो ऐसे ही रोज़ एक टॉपिक पे ले आएंगे। कभी गांधी युग ले आएंगे, कभी कुछ ले आएंगे, कभी आपका 1947 ले आएंगे, कुछ भी ले आएंगे। अगर आप प्यार दोगे तो ज़रूर से करेंगे, नहीं प्यार दोगे तो फिर आप समझते हो कि कहाँ हिम्मत कहाँ पड़ती है, क्योंकि एक वीडियो शूट करने में बहुत टाइम लगता है, कंटेंट बनाना, फिर उसके बाद लिखना बनाना बहुत होता है। चलिए, थैंक यू फॉर क्लास। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।